नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में हम स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है शब्द परिचय। लेकिन शब्द परिचय शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आज की जो हमारी वीडियो है हो सकता है 15 मिनट तक की हो, क्योंकि यहाँ पे हम शब्द परिचय जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि उस शब्द का अर्थ क्या है और उस शब्द को हमने कहाँ वर्गीकृत किया हुआ है। क्योंकि परीक्षा में कई बार हमसे ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे संज्ञा हमारे पास विकारी है या अविकारी शब्द है। आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें से अविकारी शब्द का चयन करो। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसको शुरू करने से पहले एक बात और। अच्छा, अब हम देखते हैं, तो एक बात बताओ, अगर कोई मन का भाव हो, उसका व्यक्त करना हो, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अगर हमारे मन में कोई भी भाव उठा है, मान लो हम अच्छा महसूस कर रहे हैं या हम दुखी महसूस कर रहे हैं या हमें किसी से कहना है कि हमें जाना है या कोई भी बात है, तो उसको व्यक्त करने के लिए शब्द की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वो जो हमारे शब्द है, तो आज हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द परिचय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वाक्य संरचना में भी अपना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन शब्द परिचय शुरू करने से पहले आप देखो शब्द का अर्थ होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द का अर्थ क्या होता है। अब देखो, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। उदाहरण से देखो, कै, मैं और ले, मैंने इन सब का मेल किया तो ये बन गया कमल। क्या ये एक सार्थक शब्द निकल कर आया? हाँ, वर्ण सार्थक थे, जब ये लगे तो एक सही शब्द का निर्माण हुआ, कमल। अब देखो, अगर मैं लूँ कै प्लस ले प्लस मैं, तो यहाँ से बन गया कलम। हाँ, ये भी सार्थक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कलम हो गया। तो वर्णों का सार्थक समूह हुआ तो शब्द का निर्माण हुआ। अब देखो, अगर मैं कह दूँ रोटी वोटी, रोटी वोटी, अब मुझे एक बात बताओ, रोटी तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन क्या वो, एक सेकेंड, लेकिन क्या वोटी एक सार्थक शब्द है? नहीं, वोटी एक सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। ये एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये क्या है? सार्थक है, ठीक है। तो शब्द हमारे पास सार्थक और निरर्थक 2 हो सकते हैं। अब मेरे पास एक उदाहरण देखो, 2 उदाहरण से समझते हैं। एक है राम गया, राम गया। दूसरा उदाहरण देखो, राम सुंदर है, राम सुंदर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, राम गया, तो जो पदार्थ के बारे में सूचित करे या पदार्थ का नाम सूचित करने वाले शब्द, पदार्थ का नाम सूचित करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा। पदार्थ का नाम सूचित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो एक शब्द तो हमारे पास ये हो गया। क्या गया कोई शब्द नहीं है? है, ये क्रिया है, क्रिया है। तो क्रिया होती क्या है? पदार्थ के विषय में जो विधान किया जाता है, क्या है? पदार्थ के विषय में किया गया विधान क्रिया कहलाती है। पदार्थ के विषय में किया गया विधान क्रिया कहलाती है। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम ये तो देख चुके हैं, राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा आपको ये भी पता ही है, तो हम सभी पहले से बचपन से ही पढ़ते हुए आते हैं कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम जब संज्ञा का प्रकरण शुरू करेंगे तब हम इसको और विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी पहले आप यहाँ समझो, ये तो संज्ञा हो गई। अभी अभी हमने देखा नाम सूचित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखो, ये है हमारे पास सुंदर। क्या ये कोई शब्द नहीं है? बिल्कुल है। देखो कैसे, सुंदर क्या कर रहा है? राम की विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अच्छा, तो क्या हमने विशेषण शब्दों के बारे में पहले कभी सुना नहीं या कभी पढ़ा नहीं? पढ़ा है, ठीक है। जब विशेषण पढ़ेंगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन ये क्या है? विशेषण है। तो अब मुझे एक बात बताओ,
अभी हमने कितने तरीके के शब्द देख लिए? हमने देख लिया संज्ञा, है ना, हमने संज्ञा देखा, हमने क्रिया देखा, हमने विशेषण देखा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे शब्दों का भंडार यहीं तक सीमित है? नहीं, इसके आगे भी हमारे जो शब्द हैं उनको हमने वर्गीकृत किया हुआ है, लेकिन उनका वर्गीकरण पढ़ने से पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए अब हम शब्द वर्गीकरण में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला आधार जो हम वर्गीकरण के लिए लेने वाले हैं वो है रचना का आधार, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा विकार या फिर व्याकरण के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर देखते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम इन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये तो आपने प्योर जियो सीरीज में पढ़ लिए होंगे ना, अभी पूछूंगी अगर आपको याद है या नहीं है। और एक आता है हमारे पास समरूप भिन्नार्थक। ठीक है, समरूप भिन्नार्थक, इन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह देते हैं। अब देखो, विकार या व्याकरण के आधार पर याद रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल अपने अध्याय में ही नहीं, जब हम इनका अध्याय पढ़ेंगे केवल तब ही नहीं, वाक्य संरचना जब होगी तब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अपनी। अब देखो, विकार के आधार पर वर्गीकरण है दो। एक हमारे पास आते हैं विकारी शब्द, एक आते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, अब विकारी कितने हैं? 4, और अविकारी भी है 4। तो विकारी कौन कौन से हैं और अविकारी कौन कौन से हैं, ये देखते हैं हम लोग अभी। देखो, विकारी में हमारे पास है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 हमारे पास कौन से शब्द आएंगे? विकारी शब्द। और अविकारी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और चौथा है हमारे पास विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये हमारे पास अविकारी शब्द है। अब मैंने आपसे कहा था हम यहाँ पे ज़्यादा विस्तार में तो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें ये देखना है कि शब्द कहाँ पर वर्गीकृत हैं और उनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है रूढ़ शब्द। अच्छा, अब मुझे एक बात कहो, मैंने आपसे कहा ताजमहल बहुत सुंदर है, क्या आपके या मेरे दिमाग में ये पिक्चर आएगी कि लाल किले के बारे में या किसी और जगह के बारे में? जब मैंने ताजमहल का नाम लिया तो सिर्फ ताजमहल ही मेरे दिमाग में आया। अगर मैंने कहा मेज, तो हमारे दिमाग में मेज ही आएगा, लेकिन कुर्सी का बोध नहीं होगा, पलंग का नहीं होगा, पुस्तक का नहीं होगा। यानी किसी विशेष के लिए जो प्रयुक्त शब्द होंगे वो हमारे पास रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, इस तरीके के शब्द हमारे पास क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, अब दूसरा देखो, यौगिक शब्द क्या होते हैं। देखो, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द का निर्माण होगा वो हमारे पास यौगिक शब्द कहलाएंगे। देखो, जैसे एक हमने लिया गंगा शब्द और दूसरा लिया जल, तो क्या हमारा गंगा जल बन गया? हाँ जी, बिल्कुल बन गया, मैडम ने सही बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? गंगा जल। तो ये हमारे पास यौगिक शब्द है। अब हम देखते हैं तीसरा, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। है तो ये भी शब्दों का मेल ही, लेकिन समय के साथ हो गए रूढ़। उदाहरण के लिए देखो, दशानन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समास पढ़कर आए होंगे,
तो आप इसका उत्तर भली बातें जानते होंगे, यानी कि 10 आनंद का समूह। लेकिन ये रूढ़ हो चुका है रावण के लिए, तो ये हमारे पास क्या है, योग रूढ़ शब्द हो गया। और जितने भी हमारे बहुव्रीहि समास होते हैं वो ज़्यादातर योग रूढ़ शब्द में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति के आधार पर देखो तत्सम शब्द जो हमारे संस्कृत से सीधे किस में आ गए, हिंदी में आ गए। जैसे कि अब ये वाला जो है पेपर में पूछा हुआ है जो मैं लिखवा रही हूँ आद्रक, इसको जब मैं तत्सम तद्भव पढ़ाऊंगी इसका तद्भव मैं आपसे पूछूंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अदरक। ठीक है, अब ये तो संस्कृत के शब्द थे और ये संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हिंदी में। ठीक है, एक आता है देशज, इनके मूल का कुछ पता नहीं है, स्थानीय भाषा में अपने आप आने लगे। जैसे कि देखो लोटा है या फिर लाठी है, इस तरीके के शब्द देशज हैं। अब देखो विदेशज, अब विदेशज में क्या है, हिंदी भाषा ने बहुत सारे शब्दों को अपने में मिला लिया, अरबी भाषा के शब्दों को मिलाया, तुर्की भाषा के मिलाए, फ्रांसीसी के मिलाए, पुर्तगालियों के शब्दों को मिलाया, तो हमारे पास विदेशज में कई सारे शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जैसे आप यहाँ पे ले लो जज या फिर वकील, इस तरीके के शब्द हमारे पास क्या हैं, विदेशज में हैं। अब देखो संकर शब्द क्या होते हैं। पहले बात तो संकर का अर्थ देखो, इसका होता है मिश्रण अर्थ, यानी मिलाकर बनाए गए हैं। मान लो जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, एक शब्द मैंने ले लिया हिंदी का लाठी, ठीक है, और एक शब्द मैं ले लूँ अंग्रेजी का जैसे कि चार्ज, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक शब्द लाठी चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है, एक संकर शब्द है। ठीक है, अब देखो एकार्थी शब्द क्या होते हैं। देखो जितनी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उन्हें हम एकार्थी में डाल देते हैं। एकार्थी यानी उसका एक ही अर्थ है, नाम सूचित करने वाले शब्द, जैसे कि राधा, ठीक है, कृष्ण, इस तरीके से। अब देखो अनेकार्थी शब्द। अच्छा, आप अलंकार पढ़ के आए हो, इस चैनल पे हम कवर कर चुके हैं अलंकारों के बारे में। तो मैंने आपको एक पढ़ाया था पानी के लिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उवरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे मैंने आपको पानी के 3 अर्थ बताए थे, एक तो जल ही था, एक इज्जत था, एक जल था, एक इज्जत था, और क्या था, एक था चमक से। ठीक है, ये 3 अर्थ बताए थे मैंने आपको। ठीक है, अब यानी कि एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ अनेक है, अनेकार्थी। विलोम शब्द जैसे आगे या पीछे, जस्ट उल्टा। पर्यायवाची शब्द यानी एक ही जैसे अर्थ, जैसे अश्व के लिए हमारे पास क्या हो गया, घोड़ा, बाजी, तुरंग, घोटक, हय, तो ये हमारे पास क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये तो पी और जियो सीरीज में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अगर आपने पढ़ा है तो फिर आप इनका उत्तर दो, शवश्रु और शवशुर, इनके बारे में बताओ कि ये क्या है। ठीक है, और इनके लिए क्या मतलब, ये हमारे पास इनको अनेक शब्द में बताओ क्या है। अब देखो समरूप भिन्नार्थक क्या होते हैं। ये देखो मैंने लिखा कुल और एक मैंने लिखा कुल, ये तो मेरे पास वंश है और ये किनारा है। इस तरीके के शब्दों को हम क्या पढ़ेंगे, सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ भिन्न है। ठीक है, तो ये हमारे पास समरूप भिन्नार्थक। अब मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको याद नहीं है। देखो शवश्रु यानी कि पति या पत्नी की माता, और शवशुर यानी कि पति या पत्नी का पिता। ठीक है, अब देखो विकारी शब्द और अविकारी शब्द हम लोगों को देखने हैं। अब देखो विकार या व्याकरण के आधार पर हमने विकारी और अविकारी में बांट दिया। अब देखो विकार किससे उत्पन्न होता है, ये जो विकार है ये आएगा कहाँ से, क्रिया के कारण आ सकता है, लिंग के कारण आ सकता है, वचन से आ सकता है, कारक से आ सकता है, तो ये हमारे पास क्या है, वाच्य से आ सकता है। जब हम पढ़ेंगे विकार कैसे उत्पन्न हो रहा है तब हम इसे विस्तार से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देखो संज्ञा। संज्ञा क्या है, जो नाम सूचित करने वाले शब्द हैं वो हमारे पास। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे, जैसे कि हमारे पास मेरा, तेरा, इस तरीके के शब्द हो गए। अब देखो विशेषण क्या है, जो विशेषता बताएंगे, सुंदर है, लंबा है, गोरा है, काला है। अब देखो क्रिया, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, ये हमारे पास क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब देखो अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण पहला, जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा राम चलता है,
तो ये तो मेरे पास चलना तो क्रिया हो गई, लेकिन राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हो गई, उस क्रिया की विशेषता हो गई। तो ये हमारे पास क्रिया विशेषण में हो गई। अब समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, ये तीनों, इन तीनों को विस्तार से हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी पहले सिर्फ इतना देखो। जो संबंध बोधक है वो संज्ञा का संबंध वाक्य से बताएगा। शब्द को ध्यान से सुनो मेरे, संज्ञा का संबंध जो वाक्य से बताएगा वो तो संबंध बोधक है, लेकिन समुच्चय बोधक हमारे पास क्या होंगे, जो वाक्य का संबंध वाक्य से बताने के लिए हमारे पास जो प्रयुक्त शब्द होंगे वो समुच्चय बोधक अव्यय में जाएंगे। ठीक है, अब देखो विस्मयादि बोधक क्या होता है, जैसे हे, अरे, अजी, इस तरीके के शब्द। अब हमारे पास अविकारी में जैसे बहुत हो गया, और हो गया, तथा हो गया, इस तरीके के जो बहुत सारे शब्द हैं वो हम अविकारी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास शब्द का वर्गीकरण है, आज की हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि हमें यही देखना था कि शब्द को हमने कहाँ पर वर्गीकृत किया हुआ है, कौन सा विकारी है और कौन सा अविकारी है। अब इसे अलग क्लास बनाने का पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था मेरा, क्योंकि देखो जब हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, अब मुझे आपको बस ये नहीं बताना होगा कि हमने पहले तो शब्द क्या है, शब्द को कितने भागों में वर्गीकृत किया, फिर संज्ञा मेरा कहाँ पर आता है, क्योंकि हर बार जब हम जैसे तत्सम तद्भव का अध्याय शुरू करेंगे या पर्यायवाची या फिर यौगिक या फिर विशेषण, इस तरीके से शुरू करेंगे तो हर बार ये बताना मुश्किल होगा। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल अलग बनाया कि कौन सा शब्द कहाँ पर वर्गीकृत है। तो इसके साथ ये हमारी कक्षा अब हम आज की यहीं समाप्त करते हैं।